पर साधक को चाहिए कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करे। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। भोरी सखी जी यही तो कहती है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुख को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे नहीं, महापुरुषों को देखो, हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ये ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक भजन होने में नहीं आएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं, बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक। सत्कार नाम के समान, केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी विपत्ति आ रही हो, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। हम कितना सत्कार करते हैं। फालतू में बैठे व्यर्थ का चिंतन घंटों करते रहेंगे, हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हमने नाम जो गुरु जी ने दिया है उसका विस्मरण कर दिया। बहुत पश्चाताप होता है। सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है, क्या क्या नहीं हो सकता। केवल राम जी महाराज बहुत ही गरीब परिवार से थे, पर संत से भी थे। उनके यहां संत मंडली आई, पवाने के लिए कुछ स्वाभाविक था ही नहीं, एक दो आते तो ऐसे मंडली आई है। कई लोगों के पास गए कि हमें उधार दे दीजिए, हमारे यहां बहुत सगे रिश्तेदार आए हैं। भगवान के प्रेमी जन भक्तों के सगे रिश्तेदार होते हैं, और हम आपको जल्दी ही मेहनत करके मंजूरी करके निपटा देंगे जो उधार लिया है। पर किसी ने उधार उनको नहीं दिया। एक जो सेठ धनी था, उसने देखा कि बहुत आवश्यक इनको है और ये हमारा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें एक कुआं खोद करके दे दो, उससे हम जल की व्यवस्था अपने सिंचाई आदि के लिए करेंगे, और जितना आप कहोगे भोजन हम दे देंगे। कुआं खोदने का केवल भोजन, संत भोजन के लिए। वो समझ रहा था कि इनको गरज है, हाँ बोलेंगे ही। वो कहा ठीक है जी, आप हमारे आए हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के स्वागत के लिए व्यवस्था कर दो, जो आप सेवा कहोगे हम कहें। हाँ बस हमें कुआं खोद के दे दो। खूब घी बूरा आटा सब लेके गए, अच्छे से पकवान बनाए, भगवान का भोग लगाया, संतों को पवाया। एक दो दिन संत मंडली विराजमान रही, भगवत चर्चा होती रही। फिर वो पधारे, पत्नी सहित ये दोनों महापुरुष, उनकी पत्नी और केवल राम जी सेठ के पास गए। आज्ञा करो, क्या यहां कुआं खोदना है? जगह बता दी। कुआं खोदना, एक फावड़ा मारते राम, पत्नी तसला उठाती रज का राम। कैसे, कैसा भजन, कैसी महामहिम भक्ति इनके हृदय में। बहुत गहरे गहरे पर जल मिलता था, तो कई हाथ खोदने के बाद बालू वाली मिट्टी आई। पर जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं भक्तजन, वो प्राण भले चले जाएं, अपने वचनों से नहीं टलते। खुदाई, अब कोई दूसरा सहयोग देने वाला नहीं था। वो ऐसे रस्सी में बाल्टी आदि बांध कर नीचे फेंकती, उसमें रज भर देते, वो नाम कीर्तन करते हुए ऊपर घसीटती, वो नाम कीर्तन करते हुए नीचे खोजते। जब बालू के नीचे 10 हाथ खुदाई की, तो जो बालू का पिंड था वो कुएं का फट गया और अंदर रह गए, ऊपर से मिट्टी गिर गई।
पत्नी रोई चिल्लाई, लोग एकत्रित हुए, पर उनका भाई इतना गहरा कुआं और नीचे दब गए, ऊपर से कितने हाथ मिट्टी जम गई, वो तो मर गए होंगे, क्योंकि प्राणवायु कितनी देर, 2-3 मिनट में खत्म खेल। बोले अब खोदना बेकार है, क्योंकि अब खोदने में भी तो समय लगेगा। और पुराना समय था, ज्यादा और गरीब आदमी थे, कोई सहयोग देने के लिए। पत्नी को समझा बुझा कर सेठ ने कहा जब कोई आवश्यकता हो भोजन सामग्री ले लेना। चलो पूर दिया गया कुआं, देखो। और वो नाम जापक महापुरुष 1 महीने बाद वहां से राजा की सवारी निकली। वो थोड़ी देर वहीं वन वृक्ष थे, वहीं रुके तो आवाज आ रही थी, राम राम राम। तो भक्त हृदय थे, उन्होंने कहा ये आवाज कहां से आ रही। तो उनके अंग पार्षदों ने तत्काल खोज की, आवाज की, तो बोले महाराज ये आवाज यहां से आ रही। तुरंत उस नगर के लोगों को बुलाया गया। हाँ, बोले यही कुआं था, इसी कुआं में तो दब गए हैं केवल राम जी। पूरी घटना बताई। तो उन्होंने तत्काल आदेश किया राज सैनिकों को, तत्काल मिट्टी हटाई जाए। 1 महीने बाद मिट्टी हटाई गई। जैसे जैसे वो मिट्टी वो तो राजा है, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी, हजारों आदमी लग गए आज्ञा पर। जब वो बालू की मिट्टी हटी तो जहां केवल राम जी बैठे थे वहां गुफा बनी हुई थी, एक भी बालू का कण भी झड़ के नीचे नहीं गिरा हुआ था। और जब खोले गए तो देखा समीप निर्मल जल का घड़ा और सुंदर भोग प्रसाद ताजा उनके पास, और आराम से नाम कीर्तन कर रहे थे। पर ऐसे होने की जगह नहीं थी। 1 महीना हो गए थे, झुके झुके, तो कूबा उनके निकल आया था। तो कूबा केवल राम जी के नाम से उनको जाना जाता। पीठ में एक ऐसे गोला जैसा, ऐसा टेढ़ी हो गई थी थोड़ी मेरुदंड, उनको निकाला गया। बड़ा ही शांत स्वरूप, सुगंध का वातावरण, निर्मल जल, भोजन, अलौकिक नाम की महिमा। राजा आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर गया। ये कैसे हुआ? बोले मुझे कोई कष्ट नहीं था, प्रतिपल मेरे भगवान वहां दुलार कर रहे थे, और एकांत था, 24 घंटे नाम जपने को मिलता, और भूख मिटाने के लिए सुंदर भगवत प्रसाद मिलता, जल। ये देखो नाम का प्रताप। ये उन्हीं के साथ थोड़ी है, सबके साथ नाम महिमा समान है। पर हम कहां नाम प्रेम करते हैं? देखो ये नाम में प्रीति कहां से हुई? संतों के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव में लगा दिया, तो भगवान का नाम उनको कैसे सुरक्षित रखे। नाम रात दिन पहरा दे रहा है, हर व्यवस्था उनकी वही हो रही। लोगों की नजर में वो मर गए, लेकिन कहीं उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। क्या वो नाम हम नहीं जप सकते? क्या वो हमारे भाग्य में नहीं है? पर हम क्या करते हैं? सुख का हेतु संसार का चिंतन माने हुए हैं, संसार से संबंध रखे हुए हैं। तो हमारा चिंतन बार बार संसार का होता। हम कहते हैं हमसे भजन नहीं होता। नहीं होगा भी, तुम्हारे संसार के चिंतन में करना पड़ेगा भजन, और आगे चल करके फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वाभाविक होगा। तो चौथी बात, साधक को मन लगाने के लिए ये बात सोचनी है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, सुख का हेतु केवल प्रभु हैं, और उन प्रभु की प्राप्ति के लिए मुझे भजन करना है, करना है, करना है। भजन करना है, भजन होता है नहीं, भजन करना है। 5वीं बात, भजन करते समय साधक को ये सावधानी रखनी है कि उसके मन में कोई कार्य करने वाली बात न रह जाए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कहीं ऐसे स्थान में बैठे कि खिड़की खुला है, बार बार मन वो खिड़की खुला है, अब वो खिड़की खुला है, रखो माला, पहले खिड़की बंद करे, आओ बंद कर दो, फिर बैठ जाओ। फिर वो किसी तीसरी बात में अड़ जाएगा, आवश्यक है वो भी कर लो, अब फिर बैठ, फिर उसको डांट लगाओ, चुप सावधान। पहली बात देखना कोई आवश्यक कार्य तो नहीं रह गया है, ओ ये भजन हो जाए फिर ये करना है, नहीं नहीं, अगर उस समय संभव है तो उसे कर लो, नहीं उसे समझाओ ये हम बाद में कर लेंगे, नहीं अभी भजन कर। भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें, भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें।
अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, ये बातें न रखें भजन के समय, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मन केवल उसी बात का इंतजार करवाएगा, चिंतन करवाएगा।